जिस तरह मैं सारे पाकिस्तान में देख रहा हूं कि मेरी बहनें शामिल हैं, हमारी ख्वातीन शामिल हैं, और इसी तरह जब पाकिस्तान बढ़ रहा था तहरीक है, और इसी तरह जब पाकिस्तान बढ़ रहा था तहरीक पाकिस्तान में इसी तरह हमारी ख्वातीन शामिल थी। इसी तरह उन्होंने हमारी आजादी की तहरीक में शिरकत की थी। और सबसे ज्यादा मैं आज अपने नौजवानों की तरफ देख रहा हूं कि ये मुल्क आपका है, मुस्तकबिल आपका है। इसको आपने एक वो पाकिस्तान बनाना है जिसकी इस पाकिस्तान को तलाश है जो अभी तक उस तरह की हकीकी आजादी पाकिस्तान को नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। और उसकी वजह कि हमारे मुल्क में गुलामों की हुकूमत थी। ज्यादातर हमारे दौर में हमारी आजादी जब से अंग्रेज से हुई तो ज्यादातर हमारे हुक्मरान अमेरिका के गुलाम थे। और गुलामी कैसे होती है? गुलामी मेरे नौजवानों, मेरे लिया के बाशऊर शहरियों, गुलामी क्या होती है? गुलामी वो होती है जब एक मुल्क अपने लोगों की बेहतरी के लिए फैसले नहीं कर सकता। उस मुल्क में जो ऊपर गुलाम बैठे होते हैं वो अपनी अवाम को कुर्बान करते हैं किसी और मुल्क के मफादात के लिए। आपको सबको, बुजुर्गों को याद होगा कि जब हमारे हुक्मरानों ने अमेरिका की जंग, वॉर ऑन टेरर में शिरकत की, वो हमारे लोगों की बेहतरी के लिए नहीं की, अमेरिकियों के लिए की। 80,000 पाकिस्तानी अमेरिका की जंग के अंदर कुर्बान हुआ। हमारा कबायली इलाका तबाह हुआ। 35 लाख कबायली लोगों ने नकल मकानी की। मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। हम जिनकी जंग लड़ रहे थे, 400 ड्रोन अटैक के हमले किए गए पाकिस्तान पे, औरतें बच्चे मारे गए। हमारे इंसानों का खून किया गया। और जब कबायली इलाके में लोगों की औरतें बच्चे मारे जाते थे तो वो हमारे से मुल्क से बदला लेते थे, हमारे फौज के जवानों से बदला लेते थे, हमारे शहरियों पे खुदकुश हमले करते थे। और कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि हमारा अमेरिका की जंग से क्या लेना देना था। और उसकी वजह ये कि हमारे हुक्मरान अमेरिका के खौफ से उसकी गुलामी करते थे। तो जब मैं वजीर आजम बना, मैं वो जो अपनी कौम से 22 साल पहले जो वादे कर रहा था, मैं वही अपनी कौम को कहा कि मुझे जब भी अल्लाह ने मौका दिया तो ना मैं कभी किसी के सामने झुकाऊं, क्योंकि मैं अल्लाह में मानता हूं। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे दिल में है। मेरा अल्लाह से दावा है कि अल्लाह तेरे सिवा और कोई खुदा नहीं, तेरे अलावा मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। और मैंने ये भी कहा कि जब भी मुझे अल्लाह मौका देगा तो मैं कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा।
तो आप सबको पता है कि मेरा जवाब क्या था। माशाअल्लाह, आपको पता था मेरा जवाब क्या है। वो था जो मेरा नजरिया था। मेरा नजरिया है कि हम क्यों आपकी जंग में शिरकत करें। हम एक आजाद मुल्क है। मेरे मुल्क का क्या फायदा है कि हम आपकी जंग में शिरकत करें। जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने उनकी जंग में शिरकत की और फिर ये दो करप्ट डाकू जरदारी और नवाज शरीफ जब ये इख्तियार में आए तो उन्होंने और ज्यादा अमेरिका की खिदमत की, क्योंकि इनका अरबों डॉलर चोरी करके पाकिस्तान से इन्होंने मगरबी बैंकों में और ऑफशोर अकाउंट्स में रखा हुआ था। ये कभी अमेरिका के सामने अपने मुल्क के लिए आवाज नहीं उठा सकते थे। तो ये दोनों चुप करके तमाशा देखते रहे। 400 ड्रोन अटैक उन्होंने हमारे मुल्क पे किए, जिनमें औरतें बच्चे मारे गए, बूढ़े लोग मारे गए। और कभी इन दोनों डाकुओं की जरूरत नहीं थी कि अमेरिका को कहे कि ये सारे इंसानी हुकूक इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ था। कभी इनकी जरूरत नहीं थी। और इसलिए जब मैं रूस गया, और ये सुने मैं रूस क्यों गया था। मैं रूस गया इसलिए कि मुझे पता था कि मेरी आवाम एक आलमी तौर पे महंगाई है, तेल की कीमतें ऊपर थी,